हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तेकुक फैन फिक्शन है। ये एक वन शॉट है। स्टोरी शुरू होती है त्यांग से। त्यांग एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता है। त्यांग की फैमिली में उसके मॉम डैड एंड उसका बड़ा भाई है जिसका नाम है शुगा। शुगा अपनी मॉम से कहता है, मॉम काफ़ी टाइम हो गया, ये इतनी नहीं दिख रहा। तभी मिसेस किम कहती हैं, हाँ वो अपने रूम में होगा। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रूम में ही रहता है, बाहर भी नहीं निकलता और कहीं बाहर भी नहीं जाता। शॉप पे भी उसने जाना बंद कर दिया है। ये सुनकर शुगा कहता है, ओके मैं देखता हूँ, ओके आप चिंता मत करिए। ये कहकर शुगा कॉफ़ी लेकर त्यांग के रूम पे जाता है और उसके डोर पर नॉक करता है। तभी त्यांग कहता है, आ जाइए अंदर। तभी शुगा अंदर आता है और स्माइल करते हुए कहता है, हे ब्रो क्या कर रहे हो। तभी वो देखता है कि त्यांग कुछ पढ़ रहा है। ये देखकर शुगा कॉफ़ी त्यांग के पास रख के कहता है, क्या पढ़ रहे हो। तभी त्यांग कहता है, कुछ नहीं, कुछ न्यू प्लांट्स के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी शुगा कहता है, ओ तो क्या तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है क्या फिर से। तभी त्यांग स्माइल करता है, कहता है, हाँ मुझे लगा कि अब मुझे फिर से अपना कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना मैं फालतू की चीज़ों में ही अटक कर रह जाऊँगा। ये सुनकर शुगा स्माइल करता है और कहता है, वेरी गुड डिसीजन लिया। वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था ते। तभी त्यांग कहता है, क्या। तभी शुगा कहता है कि वो मुझे ना कुछ प्लांट्स लेने के लिए बाहर जाना था, बट मुझे यहाँ पे शॉप पे कुछ काम पड़ गया तो मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। क्या तुम मेरी जगह पे जाओगे। तभी त्यांग सोचता है और कहता है, ओके मैं चला जाऊँगा। कितने बजे जाना है। शुगा कहता है, बस थोड़ी देर में ही निकलना होगा, वरना अच्छे प्लान चले जाएंगे। ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और कहता है, ओके मैं चला जाऊँगा। शुगा त्यांग को थैंक यू बोलता है और फिर रूम से चला जाता है। समय बाद त्यांग प्लांट्स लेकर वापस आ रहा था। तभी अचानक से उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। ये देखकर त्यांग कार से उतरता है और टायर चेंज करने के लिए सोचता है, पर वो देखता है कि वो अपने साथ स्टेपनी लाया ही नहीं। ये देखकर त्यांग थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ह्योंग को फ़ोन करता हूँ। ये कहकर वो अपना फ़ोन लेने के लिए कार का डोर ओपन करता है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि वो जल्दबाजी में फ़ोन घर पर ही छोड़ आया है। ये सोचकर त्यांग को गुस्सा आता है और वो गुस्से से ज़ोर से कार के डोर पर पैर मारता है, जिससे उसके पैर पे लग जाती है और वो तुरंत अपने पैर को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा मेरे साथ। तभी एक कार बगल से गुजरती है और रोड से कुछ कीचड़ उछलकर त्यांग पर लग जाता है। तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को साफ करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो कार वहाँ रुक गई है और कार से एक हैंडसम बॉय नीचे उतरता है, जिसे देखकर त्यांग उसकी तरफ ही देखने लगता है क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर था। तभी वो लड़का त्यांग के पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी। तभी त्यांग उसकी तरफ देखकर कहता है, इट्स ओके, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, मेरी ही आज किस्मत खराब है। तभी वो देखता है कि त्यांग की कार का टायर पंचर है। ये देखकर वो कहता है, मैं क्या आपकी हेल्प करूं। तभी त्यांग कहता है, नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं किसी से मदद मांग लूँगा। तभी वो कहता है, ओ आई एम सॉरी, आपके कपड़े मेरी वजह से गंदे हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में आपको और कोई लिफ्ट देगा, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूँगा। तभी त्यांग कुछ सोचता है और फिर त्यांग जंगकुक की हेल्प ले लेता है और उसके साथ कार में आ जाता है। तब त्यांग कहता है, वैसे आपका नाम क्या है। तभी वो लड़का स्माइल करता है और कहता है, जंगकुक। और आपका। तभी त्यांग कहता है, किम त्यांग नाम है मेरा। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। तभी त्यांग कहता है, वैसे क्या आप यहीं रहते हैं। तभी जंगकुक त्यांग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मैं यहाँ वेकेशन पर आया हूँ, बस थोड़े दिन के लिए हूँ, मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पे आज तुमसे मुलाकात हुई। तभी त्यांग मुस्कुराता है। तभी जंगकुक कहता है, ये प्लांट्स, क्या तुम्हें गार्डनिंग करना पसंद है। तभी त्यांग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ये प्लांट्स मेरी शॉप के लिए, मेरी फ्लावर शॉप है
और मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। एक्चुअली मैंने इसी का ही कोर्स किया है, मुझे पसंद है नेचर। तभी जंगकुक मुस्कुराया। थोड़ी देर तक त्यांग और जंगकुक ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश की वजह से थोड़ा सा रोड पर ट्रैफिक आ जाता है, जिसमें त्यांग और जंगकुक भी फंस जाते हैं। तभी त्यांग बारिश को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? तभी त्यांग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश में भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बारिश की बूंदें फील करना। कभी क्या तुमने बाइक पर बारिश को फील किया है? तभी जंगकुक मना कर देता है। ये सुनकर त्यांग कहता है, ओफो तुमने क्या मिस किया, तुम्हें पता है बहुत मज़ा आता है, कभी ट्राई करना। तभी जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ओके मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तभी त्यांग फिर से विंडो की तरफ की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक विंडो ओपन कर देता है, जिससे बारिश की बूंदें अंदर आने लगती हैं। ये देखकर त्यांग बहुत खुश हो जाता है और बहुत अपनी बॉक्सी स्माइल दिखाता है। ये देखकर जंगकुक की हार्ट बीट बढ़ जाती है और ये फीलिंग जंगकुक को समझ में नहीं आ रही थी कि त्यांग को देखकर अचानक से उसका हार्ट इतनी तेज बीट क्यों करने लगा। तभी जंगकुक त्यांग की तरफ देखता है, जो आंखें बंद कर कर बस बारिश की बूंदों को अपने फेस पर फील कर रहा था। तभी जंगकुक की नज़र त्यांग के लिप्स पर जाती है, जिस पर बारिश की बूंदें बनी हुई थी। ये देखकर जंगकुक को अचानक से ही क्यों पता नहीं, पर त्यांग को किस करने का मन होने लगता है। ये फीलिंग जंगकुक समझ नहीं पा रहा था और वो बस त्यांग के फेस की तरफ और उसके लिप की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से कार का हॉर्न बजता है। इससे जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है और वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है। तभी त्यांग कहता है, क्या हुआ, चलो वरना यहाँ हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तभी जंगकुक हाँ में सिर हिलाता है और तुरंत कार आगे बढ़ाता है, पर उसका हार्ट अभी उसी स्पीड से बीट कर रहा था और वो एक तरफ त्यांग की तरफ देखता है। फिर त्यांग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तभी जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद वो दोनों त्यांग के शॉप के पास पहुंच जाते हैं। त्यांग कार से उतरकर जंगकुक को थैंक यू बोलता है। तभी शुगा त्यांग को देखकर उसके पास आता है और कहता है, हे ते तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तभी त्यांग उसे अपने हुए सारे किस्से सुनाता है और शुगा जंगकुक को थैंक यू बोलता है और जंगकुक को कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करता है, पर जंगकुक उसे तुरंत मना कर देता है और वो त्यांग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी शुगा त्यांग से कहता है, ओह वो हैंडसम है काफ़ी, हाँ तभी क्या वो यहीं का रहने वाला है? तभी त्यांग कहता है, नहीं वो यहाँ पर बस कुछ दिन के लिए आया है, वीकेंड्स पे। तभी अचानक से शॉप पे कोई आता है और त्यांग उधर चला जाता है। तभी शुगा कहता है, वीकेंड्स पर आया है पर यहाँ परमानेंट रहेगा। ये कहकर वो मुस्कुराता है और वो भी शॉप के अंदर चला जाता है। इधर जंगकुक कार में बैठकर सिर्फ और सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोच रहा था और मन में कहता है, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त, पता नहीं क्यों मैं बार बार उसका चेहरा, मुझे उसे बार बार देखने का मन, उससे बात करने का मन हो रहा है। एक स्ट्रेंजर बॉय के लिए अचानक से इस तरह की फीलिंग। तब और ये कहकर वो स्माइल करता है और कार चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने होटल पहुंच जाता है और कार से निकलकर वो अंदर जाने लगता है। तभी अचानक से वो जो जंगकुक का मैनेजर है वो उसका रास्ता रोकता है। तभी जंगकुक उसकी तरफ देखकर कहता है, हे जेहोप क्यों इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हो? तभी जेहोप कहता है, प्रिंस आपको अच्छे से मालूम है कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। तभी जेहोप की बात सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, चिल, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया था, मैं यहीं आस ही पास था। तभी जेहोप कहता है, पर आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। तभी जंगकुक
मुस्कुराते हुए कहता है, देखो जो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ओके, मैं आ जा सकता हूँ और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक अंदर जाने लगता है। तभी जेहोप फिर से जंगकुक को रोकता है और कहता है, प्रिंस प्लीज़ मुझे कार की वापस कीजिए और आइंदा से आप ड्राइव नहीं करेंगे। ये सुनकर जंगकुक एक लंबी सांस लेता है और जेहोप को कार की वापस कर देता है और कहता है, ठीक है, कल से मुझे कार की ज़रूरत नहीं होगी, मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन ये कहकर वो जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी जेहोप कहता है, आपका होटल ओनर के साथ आज रात डिनर है। ये सुनकर जंगकुक एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। इधर जेहोप भी वहाँ से चला जाता है। रात में जंगकुक होटल ओनर के साथ डिनर कर रहा था। तभी बातों बातों में ही होटल ओनर अपने गार्डन को रिनोवेट करने की बात कहती हैं। ये बात सुनकर जंगकुक को तुरंत ही त्यांग का ख्याल आता है और वो उस ओनर से त्यांग से कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है और उसकी तारीफ़ करता है। ये सुनकर वो होटल ओनर तुरंत मान जाता है और वो तुरंत त्यांग को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मैनेजर को कहता है। जंगकुक उस मैनेजर को त्यांग के शॉप का पता बता देता है। होटल ओनर जंगकुक थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। इधर त्यांग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी त्यांग के डैड कहते हैं, हमारी शॉप में एक वर्कर की ज़रूरत है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैंने बाहर बोर्ड टांग दिया है वैसे शॉप के, पर जब तक कोई वर्कर मिल नहीं जाता तब तक तुम दोनों में से कोई मुझे एक शॉप पे हेल्प के लिए चाहिए। तभी शुगा कहता है, पर डैड मुझे थोड़ा सा काम रहता है यहाँ पे। तभी त्यांग कहता है, पर मैं फ्री हूँ, मुझे थोड़ी स्टडी करनी होती है, पर मैं वो मैनेज कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा आपकी हेल्प के लिए। तभी ये सुनकर मिस्टर किम एंड मिसेस किम दोनों स्माइल करते हैं। दूसरे दिन त्यांग मॉर्निंग में अपने शॉप पर कुछ फ्लावर्स सेट कर रहा था। तभी उसकी होटल मैनेजर वहाँ आता है और वो त्यांग से अपने यहाँ के गार्डन को रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जिसे सुनकर मिस्टर एंड मिसेस किम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर त्यांग शॉक में हो जाता है कि अचानक से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और क्या वो कर पाएगा। वो मना करने ही वाला था, तभी मिस्टर एंड मिसेस किम उन्हें हाँ बोल देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तभी त्यांग अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास शुगा आता है और कहता है, क्या सोच रहे हो? तभी त्यांग कहता है, पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको लगता है मैं कर पाऊँगा? तभी शुगा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मेरा भाई कर लेगा, मुझे पता है ये काम ना वो बहुत दिल से करता है और जो काम दिल से करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ये सुनकर त्यांग स्माइल करता है। इधर शाम टाइम में त्यांग शॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ जंगकुक आता है और वो त्यांग से हेलो बोलता है। त्यांग जंगकुक को वहाँ देखकर स्माइल करता है और वहाँ उसके आने का कारण पूछता है। तभी जंगकुक कहता है, वैसे मैं यहाँ पे घूमने के लिए जगह ढूंढ रहा था, पर मुझे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। फिर मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने सोचा तुम्हें से मिल लूँ और मैं यहाँ चला आया। तभी मिसेस किम वहाँ आती हैं और वो त्यांग से कुछ सामान उठाने के लिए कहती हैं। यही तभी जंगकुक को वहाँ देखकर स्माइल करते हुए उसे हेलो बोलती है। जंगकुक भी मिसेस किम को हेलो बोलता है और तभी त्यांग कहता है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो काम करने चला जाता है। तभी जंगकुक भी त्यांग के वहाँ बैठता नहीं और त्यांग के पीछे पीछे वहाँ आता है और उसकी मदद। त्यांग जंगकुक को मना करता है, पर जंगकुक त्यांग की एक बात नहीं सुनता और वो उसके साथ प्लान्स सेट करने में उसकी हेल्प करने लगता है। इसकी त्यांग और जंगकुक को साथ में काम करते देखकर स्माइल करती हैं और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर तक त्यांग और जंगकुक वहाँ पर सामान सारा सेट करने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। त्यांग और जंगकुक दोनों बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे से और वो सारी बातें करते हैं। तभी त्यांग
नोटिस करता है कि जंगकुक के गाल पर मिट्टी लग गई है और वो ये देखकर स्माइल करता है और वो उसके गाल को साफ करने उसके क्लोज आता है। तभी जंगकुक उसकी तरफ मुड़ता है और उन दोनों का फेस काफ़ी क्लोज आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देखने लगते हैं और जैसे मानो कि उनके लिए वो वक्त वहीं पे रुक गया हो। तभी जंगकुक अचानक से त्यांग को किस कर लेता है और ये इस सडन एक्शन से त्यान शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी जंगकुक को किस बैक करने लगता है और वो दोनों किस में मेल्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी ये अचानक जंगकुक के कंधे पर कोई टैप करता है पर जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है और वो कंडीशन ही त्यांग को किस किए जा रहा था। तभी फिर से कोई कंधे पर जंगकुक के टैप करता है। इससे जंगकुक त्यांग से अलग होकर पीछे देखता है तो वो शुगा था और शुगा स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये काफ़ी पसंद है? शुगा को वहाँ देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। तभी जंगकुक देखता है कि त्यांग उसे शॉकिंग फेस से देख रहा है और जंगकुक ध्यान देता है कि वो इतनी देर से एक फ्लावर पॉट को किस किए जा रहा था। इससे महसूस होते ही जंगकुक काफ़ी एम्बैरसिंग फील करता है और वो हेजिटेट करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए। तभी शुगा कहता है, अरे इतनी जल्दी? तभी जंगकुक कहता है, हाँ काफ़ी टाइम हो गया है। तभी मिस्टर किम वहाँ आती हैं और जंगकुक को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं पर जंगकुक मना करने ही वाला था। तभी त्यांग जंगकुक को रुकने के लिए कहता है और जंगकुक उसकी बात मान जाता है। ये देखकर शुगा स्माइल करता है। सभी लोग डिनर करते हैं। जंगकुक काफ़ी कंफर्टेबल था फैमिली के साथ। सभी लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद जंगकुक सबसे बाय बोलकर वहाँ से जाने के लिए चला जाता है। त्यांग भी जंगकुक को छोड़ने के लिए उसके पीछे आता है। जंगकुक त्यांग से डिनर के लिए थैंक यू बोलता है। तभी त्यांग कहता है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरी आज शॉप में काफ़ी मदद की। दोनों काफ़ी कंफर्टेबली तो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कोई अचानक से त्यांग और जंगकुक की चुपके से पिक खींचकर वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक कहता है, अच्छा काफ़ी टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए। तभी त्यांग स्माइल कर कर उसे बाय बोलता है। तभी शुगा वहाँ आता है और कहता है, तुम एक चीज़ भूल रहे हो जंगकुक। तभी जंगकुक शुगा की तरफ देखकर कहता है, क्या, मैं क्या भूल रहा हूँ? तभी शुगा कहता है, ये फ्लावर पॉट, इसे तुम कितना पसंद कर रहे थे उस समय तो लग रहा था कि तुम इसे खाने वाले हो। तभी ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और जंगकुक ये चीज़ नोटिस करते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है, वो मुझे बहुत पसंद आया ये। तभी त्यांग कहता है, अच्छा और क्या क्या पसंद आया तुम्हें मेरी शॉप में? तभी झटके में कह देता है त्यांग। ये सुनकर शुगा और त्यांग दोनों ही जंगकुक की तरफ देखते हैं। जंगकुक को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसने भी क्या बोला तो वो तुरंत कहता है, त्यांग और शुगा, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, और बाय बोलकर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। जंगकुक को जाते हुए देखकर एक क्यूट से स्माइल देकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी शुगा कहता है, क्या हुआ, अब घर नहीं चलना क्या कि यहीं रुकना है? वो चला गया और ये कहकर शुगा घर के अंदर जाने लगता है और त्यांग भी इस बार पीछे मुड़ के देखता है और वो भी घर के अंदर चला जाता है। पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टोरी अगले पार्ट में होगी। ये एक वन शॉट है तो इसका सिर्फ दूसरा ही पार्ट आएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।